नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके सितारे की नई कड़ी लेकर हाजिर हैं मैं हरविंदर बदभार और पंडित जेटली जी। मेरा भी सत श्री अकाल और नमस्कार। कैसा गुजरा आपका लास्ट वीक पंडित जी? हरविंदर जी बहुत आनंद में रहा और हमारे सब सुनने वालों का भी आनंद में रहा। यार, सुनने वालों की कॉलें और ईमेल्स तो इतनी आती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सबका सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह क्या लेकर आपके लिए हाजिर हुआ है, उसके बारे में हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो पंडित जी, पहली कॉल आज के एपिसोड में ली जाए। जी हाँ, तो हरविंदर जी हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम परमजीत कौर गोत्रा है। मैं बीसी तो फोन करनी पी हाँ। मेरी जन्म डेट 28 दिसंबर 1984। मैं अपने हसबैंड ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। थैंक यू वेरी मच। हरविंदर जी, ये हैं बीसी से परमजीत कौर जी। और परमजीत कौर जी, ये रही आपकी पत्री जो आपने डाटास दिए हैं। और इन ग्रहों में और ख़ास तौर पे इन योगों के मुताबिक पत्री के अभी आपको पति का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी इस समय जो दशा है वो राहु में केतु और केतु के साथ में बृहस्पति आ जाता है इस पत्री के मुताबिक। और यहाँ पर मैं समझता हूँ 2008 में जाकर आपकी शुक्र की महादशा में जब शुरू होगी तब आपको पति का सुख मिलेगा। तब आपके पति कनाडा पधारेंगे और इस समय जो उनको इमिग्रेशन की अड़चने हैं वो अपील के द्वारा ही जहाँ सुलझती नज़र आती हैं। और इस समय आपके लिए जहाँ एक ख़ास तौर पे पुखराज पहनना और ख़ास तौर पे बृहस्पतिवार का व्रत या फ्राइडे का व्रत, दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर दें, दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे आपकी पत्री के मुताबिक। और मैं समझता हूँ 2008 अक्टूबर के आन-मान आपके पति का यहाँ आगमन होगा, आना होगा कनाडा में, और उसके लिए हम आपको बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं। तो भाई बहनों, सिलसिला जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे हैं कॉलर नंबर 2। ईमेल के रूप में टोरंटो ओंटारियो से लिखी गई है ये ईमेल सतपाल चोपड़ा जी द्वारा। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 1 अक्टूबर 1952। टाइम ऑफ बर्थ है 12:35 सुबह। देहरादून, भारत में इनका जन्म हुआ। लिखते हैं कि 1997 को ये यहाँ के इमिग्रेंट बने। तब से ही काम यानी नौकरियां बदलते चले आ रहे हैं। इन्हें सेहत संबंधी मुश्किलें पेशतर हैं, चोटें वगैरह भी लगी हैं, काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इनका सवाल है कि इनकी जिंदगी यूं ही अनिश्चित रूप से चलेगी या कुछ परिवर्तन आदि उसमें आ पाएंगे, और पूछते हैं कि क्या पैसा बिना किसी दर्द के भी ये कमा पाएंगे। सतपाल जी, ये रही आपकी पत्री आपके डाटास के मुताबिक जो आपने डाटा दी हैं। और आपकी पत्री के मुताबिक इस पत्री में काल सर्प योग है। काल सर्प योग का वैसे आपको कोई दुखित नहीं है, लेकिन भाग्य में अड़चने डालता है। लेकिन बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में होने से थोड़ा काल सर्प योग जो है वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, और बृहस्पति ग्रह को भी उसके असर को भी कमज़ोर करता है। तो इसके लिए काल सर्प योग की आप परवाह ना कीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस समय बृहस्पति की आप केयर करें, बृहस्पति ग्रह की। और उस समय 11:30 रत्ती का पुखराज सोने में बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे वाले रोज सवेरे तकरीबन 8 और 10 के बीच में पहना हुआ आपके लिए वो आपकी जीवन को सुर्खियां लगा देगा। आपके भाग्य में एक भाग्यवान का फल देना शुरू कर देगा, और जो तकलीफ़ें इस समय आपको हो रही हैं वो सब आपको तकलीफ़ें जो हैं आपके तितर बितर होती नज़र आएंगी। तो यही हमारा इस आपकी पत्री को देखने के बाद में यही विचार है। पंडित जी, एक कॉल और लेने का वक्त हमारे पास है, तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज की कड़ी के आखिरी कॉलर की तरफ। जी हाँ, हम देखते हैं हमारे कॉलर कौन है। हेलो जी, मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। मेरी जन्म डेट 20 अगस्त 1974 इंडिया फगवाड़ा में था, और मैं अपने ब्रैम्पटन से बोल रहा हूँ, कनाडा से। लाइफ के बारे में फ्यूचर में पूछना चाहता था।
तो हरविंदर जी, ये हैं हमारे सुरेश शर्मा जी, जी हाँ, और ब्राम्पटन ओंटारियो से। और देखिए शर्मा जी, जो आपने हमें ये डाटास दिए हैं, ये आपकी पत्री स्क्रीन पर आ गई है और आपका भविष्य थोड़ा अप एंड डाउन का इस समय योग है, चल रहा है, क्योंकि सुख के घर में राहु और केतु ग्रह का योग है। और 7वें घर में अगर आप पत्री में गौर से देखें तो बृहस्पति ग्रह का योग शनि के साथ, शनि की राशि पर कुछ ठीक नहीं फल देता। अगर ये फल गड़बड़ देता, उसका एक ही इलाज है, पुखराज पहने तकरीबन 9.5 कैरेट का, जी हाँ 9.5 कैरेट का पुखराज पहना हुआ थर्सडे वाले रोज आपको सवेरे पहनना होगा। और जो आपके इस समय आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है वो सब बेहतर होगी और आपको भाग्यवान बनाएगा। ऐसा योग आपकी पत्री में है और ऐसा ही हमारा विचार। तो भाइयों बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। आपको बताते चलें कि 1888 वाले नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप उस पर मैसेज छोड़िए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि आपकी पत्री बनाने व उसका विश्लेषण करने में पंडित जी को आसानी हो सके। तो अब पंडित जी, इजाज़त हमेशा ही की तरह फिर से लौटेंगे आप सबके लिए आपके सितारे की नई कड़ी लेकर अगले सप्ताह। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत श्री अकाल और नमस्कार।